पैसा आपसे भाग क्यों रहा है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पैसा उन्हीं लोगों के पास बार बार लौट कर आता है जो उसके पीछे पागलों की तरह नहीं भागते, बल्कि चुपचाप अपने अंदर कुछ ऐसा बदल लेते हैं जिसे दुनिया देख नहीं पाती। और यही से धन की समस्या खत्म होने की असली शुरुआत होती है। क्योंकि सच ये है कि पैसा बाहर की दौड़ नहीं है, पैसा भीतर की स्थिति का परिणाम है। बचपन से हमारे दिमाग में एक अजीब सा प्रोग्राम डाल दिया गया, पैसा मुश्किल से मिलता है, ज्यादा पैसा सिर्फ किस्मत वालों के पास होता है, मेहनत करने वाले बस गुजारा करते हैं। और यही प्रोग्राम बड़े होकर हमारी सोच, फैसलों और डर में बदल जाता है। हम काम करते हैं लेकिन भीतर से आश्वस्त नहीं होते, कमाते हैं लेकिन भीतर से डरते रहते हैं कि कहीं चला न जाए। और पैसा सबसे पहले डर को पहचानता है। इसलिए पहला उपाय कोई बाहरी एक्शन नहीं बल्कि एक अंदरूनी स्वीकृति है। ये मान लेना कि पैसा सुरक्षित है, उपलब्ध है और आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जब तक आप पैसे को दुर्लभ मानते रहेंगे, वो आपको दुर्लभ ही मिलेगा। और जिस दिन आपने मन ही मन ये स्वीकार कर लिया कि धन कोई संघर्ष नहीं बल्कि प्रवाह है, उसी दिन से आपके फैसले बदलने लगते हैं। आप वही काम करने लगते हैं जिनसे अवसर पैदा होते हैं, वही लोगों से जुड़ते हैं जिनके आसपास पैसा घूमता है, और धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगती है, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी शोर के। मेहनत क्यों बेकार लगने लगती है? अगर आपने बहुत मेहनत की है और फिर भी पैसे की तंगी झेली है, तो समस्या आपकी मेहनत में नहीं, आपकी मानसिक दिशा में है। क्योंकि मेहनत दिशा के बिना सिर्फ थकान पैदा करती है। पैसा हमेशा स्पष्टता को पसंद करता है, भ्रम को नहीं। दूसरा उपाय यही है कि आप अपने मन से कमी की भाषा हटाइए। ये छोटी छोटी बातें जैसे पैसा खत्म हो गया, जेब खाली है, अभी हालात खराब है, ये सब वाक्य नहीं है। ये आदेश है जो आप रोज अपने अवचेतन मन को देते हैं। और अवचेतन मन बिना तर्क किए उसे सच मान लेता है। फिर वही सच आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगता है। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क ये नहीं कि कौन कितना काम करता है, फर्क ये है कि कौन अपने मन में क्या बोलता है। जो आदमी भीतर से कहता है मेरे लिए रास्ते हैं, वही बाहर रास्ते ढूंढ लेता है। और जो कहता है मेरे पास विकल्प नहीं, उसे खुले दरवाजे भी दीवार लगते हैं। इसलिए दूसरा उपाय है, भाषा बदलो, सोच बदलो, क्योंकि शब्द ही बीज है और जीवन फसल। पैसा टिकता क्यों नहीं? बहुत से लोग कहते हैं पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, और यही वाक्य इस बात का सबूत है कि उनके भीतर पैसा संभालने वाला व्यक्ति अभी बना ही नहीं है। तीसरा उपाय यही है, खुद को उस स्तर का व्यक्ति बनाना जिसके पास पैसा रुक सके। क्योंकि पैसा किसी व्यक्ति को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि बड़ा व्यक्ति पैसा संभाल पाता है। अगर भीतर डर है, असुरक्षा है, जल्दबाजी है, तो पैसा आते ही रास्ता ढूंढ लेता है निकलने का। इसलिए रोज खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, अगर आज मेरे पास 10 गुना पैसा आ जाए तो क्या मैं मानसिक रूप से उसे संभाल पाऊंगा? क्या मैं डरूंगा या सहज रहूंगा? क्या मैं फैसले सोच समझ कर लूंगा या घबराकर? और जिस दिन आपने भीतर स्थिरता पैदा कर ली, उसी दिन पैसा बाहर स्थिर होना शुरू कर देता है। क्योंकि पैसा अराजक दिमाग में नहीं, शांत दिमाग में टिकता है। सोच कैसे अवसर बनती है? चौथा उपाय है कल्पना, लेकिन बचकानी नहीं, सजग कल्पना। क्योंकि दिमाग को ये फर्क नहीं पता कि आप जो देख रहे हैं वो अभी हुआ है या होने वाला है। जब आप रोज कुछ मिनट आंख बंद करके खुद को उस स्थिति में देखते हैं जहां पैसे की कोई चिंता नहीं, जहां निर्णय डर से नहीं, समझ से लिए जा रहे हैं, तब आपका दिमाग उसी स्थिति के अनुरूप अवसर पहचानने लगता है। आप वही आइडिया देख पाते हैं जिन्हें पहले नजरअंदाज कर देते थे। वही बातचीत आपको मौके देती है जो पहले सामान्य लगती थी। और यहीं से लोग कहते हैं अचानक किस्मत बदल गई, जबकि असल में किस्मत नहीं, दृष्टि बदली होती है। पैसा हमेशा उसी को दिखता है जो उसे देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है। और अब आखिरी उपाय, सबसे हल्का, सबसे गहरा और सबसे मजेदार, पैसे के साथ रिश्ता सहेज रखो। न उसे भगवान बनाओ, न दुश्मन। क्योंकि पैसा उस दोस्त की तरह है जो जरूरत से ज्यादा ध्यान देने पर चिढ़ जाता है और पूरी तरह नजरअंदाज करने पर चला जाता है। उसे सम्मान दो, भरोसा दो और अपना काम करते रहो। और अगर कभी लगे कि फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो बस मुस्कुराकर खुद से कहो, अरे भाई, रास्ता ढूंढ ले, घर का पता तो तुझे दे ही दिया है। क्योंकि पैसा भी उसी के पास जाता है जहां डर नहीं, स्वागत होता है। अब जरा एक और गहरी सच्चाई समझिए, जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। पैसे की समस्या अक्सर पैसों की नहीं, निर्णय लेने की क्षमता की होती है। क्योंकि जब व्यक्ति भीतर से कमजोर निर्णय लेता है तो बाहर उसका असर सीधा जेब पर पड़ता है। हम छोटे छोटे फैसलों को हल्के में लेते हैं। आज खर्च कर लिया, कल देखेंगे, अभी सीखने की जरूरत नहीं, बाद में करेंगे। आज खुद पर निवेश नहीं किया, पहले पैसे आए फिर सोचेंगे, और यही बाद में धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति को हमेशा के लिए टालता चला जाता है। अमीर लोग बड़े फैसले नहीं, छोटे फैसले सही समय पर लेते हैं। और यही पांचवा गुप्त उपाय है, हर दिन कम से कम एक ऐसा निर्णय लेना जो तुरंत पैसा न दे लेकिन भविष्य में आपकी कीमत बढ़ा दे। जैसे नई स्किल सीखना, सही व्यक्ति से बात करना, गलत आदत को रोकना,
क्योंकि पैसा उन्हीं के पीछे जाता है जिनकी वैल्यू बढ़ रही होती है। जो व्यक्ति खुद को सस्ता समझता है, पैसा भी उसे सस्ता ही समझता है। अब छठा उपाय सुनिए, जो बहुत साधारण है लेकिन बेहद अनदेखा। पैसे की गति, मनी फ्लो। पैसा रुकना नहीं चाहता, वो घूमना चाहता है। लेकिन घूमने का मतलब उड़ाना नहीं होता। घूमने का मतलब है सही दिशा में बहना। जब आप पैसे को डर से पकड़कर बैठ जाते हैं तो वो रास्ता ढूंढता है निकलने का, और जब आप उसे समझदारी से चलने देते हैं, सीख, सिस्टम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट के बीच, तो वो बढ़ने लगता है। इसलिए पैसे को रोकने की नहीं, मैनेज करने की सोच अपनाइए। क्योंकि जो लोग कहते हैं पैसा हाथ में नहीं टिकता, असल में उन्होंने कभी पैसे को चलाना सीखा ही नहीं। सातवां उपाय थोड़ा भावनात्मक है। पैसे से जुड़ी शर्म हटाइए। बहुत से लोग पैसे की बात करते हुए असहज हो जाते हैं। कमाने की इच्छा को लालच मान लेते हैं। ज्यादा चाहने पर खुद को दोषी समझते हैं, और यही अपराधबोध पैसा आते ही उसे भगा देता है। याद रखिए, समृद्धि कोई पाप नहीं और कमी कोई पुण्य नहीं। आप जितना सहज होकर पैसे की बात करेंगे, उतना ही पैसा आपके जीवन में सहज होगा। जिस दिन आपने बिना झिझक कहा, मैं ज्यादा कमाना चाहता हूँ, उसी दिन से आपके भीतर की रुकावटें टूटने लगती है। आठवां उपाय, पैसे से जुड़ी यादों की सफाई। अपने अतीत को याद कीजिए। पहली बार कब लगा कि पैसा परेशानी है? कब घर में पैसों को लेकर तनाव देखा? कब किसी ने कहा हमारे बस का नहीं? वही यादें आज भी आपके फैसलों को चला रही है। जब तक आप उन पुरानी भावनाओं को पहचानकर छोड़ते नहीं, नया पैसा पुराने डर में फंसकर लौट जाता है। इसलिए खुद से कहिए, जो हुआ वो बीत गया, अब मैं नया तरीका चुनता हूँ। यह वाक्य सिर्फ आत्मसांत्वना नहीं, मानसिक रीप्रोग्रामिंग है। 9वां उपाय, कृतज्ञता को आदत बनाना। और ये कोई आध्यात्मिक ड्रामा नहीं, ये सीधा मनोवैज्ञानिक नियम है। जिस चीज पर ध्यान जाता है वही बढ़ती है। अगर आप सिर्फ कमी पर ध्यान देंगे तो कमी बढ़ेगी, और अगर आप रोज ये नोटिस करेंगे कि आज पैसा किस किस रूप में आया, तनख्वाह, फ्री सुविधा, छूट, समय की बचत, तो आपका दिमाग उसी पैटर्न को दोहराने लगेगा। पैसा ध्यान चाहता है, शिकायत नहीं। 10वां उपाय, तुलना बंद। क्योंकि तुलना सबसे महंगी आदत है। सोशल मीडिया पर किसी की चमक देखकर खुद को छोटा महसूस करना, किसी की प्रगति देखकर जलन करना, ये सब आपके भीतर की ऊर्जा को काट देता है। और पैसा ऊर्जा से जुड़ा विषय है। जब आप अपनी यात्रा को स्वीकार करते हैं, तब ही आपकी यात्रा तेज होती है। जो आदमी हर वक्त दूसरों की गाड़ी देखता है, वो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ देता है। अब एक बेहद जरूरी मोड़, पैसा और अनुशासन। बहुत लोग सोचते हैं कि अनुशासन आजादी छीनता है, लेकिन असल में अनुशासन ही आजादी दिलाता है। जब आपके पास तय समय, तय खर्च, तय सीख और तय लक्ष्य होते हैं, तब पैसा आपको हल्के में नहीं लेता। पैसा उसी के पास टिकता है जो खुद को संभाल सकता है। बिखरे हुए जीवन में पैसा भी बिखर जाता है। और अब एक गहरी बात, पैसे के साथ भावनात्मक स्थिरता। खुश होकर खर्च करना गलत नहीं, लेकिन दुख, गुस्से या खालीपन में खर्च करना आपको सालों पीछे धकेल देता है। हर बार जब आप भावना में बहकर पैसा खर्च करते हैं, आप अपने भविष्य से उधार लेते हैं। इसलिए खुद से एक नियम बनाइए, कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला भावनात्मक स्थिति में नहीं, क्योंकि शांत दिमाग सबसे अच्छा वित्तीय सलाहकार होता है। अब अंत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक आखिरी और बेहद ताकतवर उपाय के साथ। अपने आप से ईमानदारी, खुद से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। सब ठीक है तब मत कहिए जब भीतर से पता है कि दिशा गलत है, क्योंकि पैसा ईमानदारी को पहचानता है। जिस दिन आपने सच में स्वीकार कर लिया कि मुझे बदलना होगा, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। अगर इन सब उपायों के बाद भी कभी लगे कि पैसा अभी भी दूर है, तो परेशान मत होइए। बस इतना याद रखिए, पैसा कोई नाराज देवता नहीं है। वो बस रास्ता ढूंढने में थोड़ा आलसी है। जैसे ही उसे दिखेगा कि यहाँ डर नहीं, शिकायत नहीं, अव्यवस्था नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और स्वागत है, वो बोलेगा, अच्छा, यहीं रुक जाते हैं।